हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे वे में कंटिन्यू रखे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम बात करते हैं कंट्रोल सर्किट फॉर क्रॉस रोड सिग्नल्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ये तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप लोग अपने दैनिक जीवन से भी रिलेट कर सकते हैं और जो चीज़ें हैं आप लोग इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, जैसे कि अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि आप लोगों का चैप्टर 1 का जो कंडक्टर कंट्रोल सर्किट है उसका ये लास्ट लेक्चर है, यानी लास्ट लेक्चर यानी लास्ट वीडियो है। इसको बहुत ही अच्छे वे में ध्यान में रखेंगे और यहाँ पे एक बात जो मैं करने वाला हूँ इसमें इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर वालों के लिए बात कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को अभी तक प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लेंगे। इस डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कोर्स की लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस जो है 199 रुपये है भाई, बहुत ही मिनिमल प्राइस है। इसमें आप लोग अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट एक बार कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अब ये लास्ट डेमो था, मैंने आप लोगों से बोला था भी भाई कि यूट्यूब पे आप लोगों के चैप्टर 1 की डेमो चलेगी। ठीक है, तो चैप्टर 1 का डेमो तो आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी क्लासेस होंगी स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे होगी। ऐप वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनका पहले मैं कोर्स को कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब पे टाइम बचता है तो इस पर भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि मुझे लगता नहीं कि टाइम बचेगा, तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इतना बहुत ही मिनिमल फीस है भाई, इसको सभी लोग परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं क्रॉस कंट्रोल सर्किट फॉर, यहाँ पे कंट्रोल सर्किट की बात की जा रही है, तो कंट्रोल सर्किट फॉर क्रॉस रोड सिग्नल। अब इसको देखते हैं कंट्रोल, यहाँ पे हम पहले देखेंगे तो जो हमारा रोड का होता है, जो आप लोग रोड देखे होंगे उसमें कितने सिग्नल्स को देखा होगा, 3 सिग्नल्स को देखा होगा। मेनली 2 सिग्नल्स वर्क करते हैं। ठीक है, आपने रोड पे 2 ही सिग्नल्स 3 सिग्नल को देखा होगा। मेनली तीन नहीं 2 सिग्नल्स मतलब ट्रैफिक पे क्या करता है, वर्क करता है। तो कौन कौन सा होता है सर, बोलेंगे रेड है और एक है ग्रीन। यही 2 सिग्नल्स को वर्क करते हैं भाई। जी हाँ, यही 2 सिग्नल्स वर्क करते हैं। अब चलिए हमारा एक चौराहा है, आप लोग जिसे चौराहा बोलते हैं उसको बना लीजिए। मान लीजिए हमारा चौराहा कुछ इस प्रकार से बना है। इस चौराहे को ऐसे समझेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए ये चौराहा हो गया हमारा। मान लीजिए इधर से हमारा क्या है, रोड 1 है, समझ लेते हैं, रोड ए ले लेते हैं। और इधर से हमारा जो है, इधर हमारा रोड ए है, ये पूरी रोड ए है और इधर हमारा रोड बी है। इसको आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे हमें रेड और ग्रीन को मार्क करना है। इस वाले सिग्नल्स पे देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमारी चलेगी तो एक इधर से इधर वाले जाएंगे, एक इधर वाले जाएंगे, इधर से भी जाने को होगा, इधर से आने को होगा। ठीक है, और इधर से आने को होगा तो इधर से जाने को होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने सिग्नल्स पे देखा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि इधर के लिए हमने R1 यानी रेड 1 यहाँ की जो सिग्नल्स होगी यहाँ के लिए, इस वाले साइड के लिए तो R1 G1 हो गया, यानी रेड 1 हो गया और ग्रीन 1 हो गया। ठीक, इधर भी मार्किंग कर लेते हैं, R2 G2 कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, R2 G2 कर लेते हैं। इधर हम क्या कर लें, R3 G3 कर लें। मार्किंग है भाई, अभी आप लोग सब समझ जाएंगे। ठीक है, और इधर हम R4 G4 कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है कि हमें इस सर्किट का, जैसे कि हमें इस साइड से जाना है तो हमें ये वाला जो रास्ता है, रास्ता बी जो है ये ब्लॉक होना चाहिए। यानी इस प्रकार से हमारा जो यहाँ का सिग्नल्स होगा वो रेड होना चाहिए। ठीक है, यानी इधर से जाने वाली जो सिग्नल्स होगी यहाँ से हमारा रेड होना चाहिए और इधर हमारा ग्रीन होना चाहिए। यानी हमारा इस वाले सिग्नल्स पे R1 और G1 वर्क करना चाहिए और इस साइड से हमारा जो है ये रेड होना चाहिए, यानी R2 G2 क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो दोस्तों इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए मैं बनाता हूँ इसकी सर्किट। मान लीजिए हमारा ये कोई फेज हो गया, ये हमारा कोई फेज हो गया। यहाँ से हमने एक सर्किट को लिया है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, नॉर्मली क्लोज स्विच को यूज कर लिया है। क्या, नॉर्मली क्लोज को स्विच को यूज कर लिया है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है स्विच। हालांकि जो इस प्रकार से आप बनाते हो उसको बना सकते हैं। ये क्या है, नॉर्मली क्लोज है। ठीक भाई, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं, यहाँ पे हमारी सर्किट मान लीजिए क्लोज है। ठीक, अब यहाँ से हम यूज कर लेते हैं और इस प्रकार के सर्किट को बनाने के लिए हमें यूज करना होता है टाइम डिले रिले का।
तो इसकी जो सर्किट बनती है इसको मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। हालांकि आप लोगों को सिंबल्स बहुत अच्छे वे में पता होना चाहिए, बहुत सारे सिंबल्स आप लोगों को याद होने चाहिए, कम से कम 50 सिंबल्स तो याद ही होने चाहिए। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और EEE2 पढ़ते हैं तो भाई आप लोगों के पास 50 सिंबल्स याद होने चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा टाइम डिले रिले हो गया, इसको हम न्यूट्रल प्रोवाइड करा देते हैं यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए हमारा न्यूट्रल हो गया, ठीक। और ये क्या है, मान लीजिए हमारा ए रिले है। अभी आगे और रिले यूज होगा क्योंकि हमें रेड और ग्रीन को दिखाना होता है, ठीक है। हमें रोड क्रॉसिंग की बात की जा रही है तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से हमने एक वायर को लिया भाई, यहाँ से इस वायर को ले आए यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं स्टॉप पुश बटन को, ठीक है, या इसी को नॉर्मली क्लोज स्विच भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम NC लिख देते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये हमारा सर्किट आया भाई, यहाँ से हमें ग्लो करवाना होता है। जैसे हमने 4 बल्ब को यूज कर लिया, हालांकि यहाँ पे 2 बल्ब होगा, 2 बल्ब जहाँ पे हमारा जा रहा है वहाँ के लिए ग्रीन के लिए 2 बल्ब होगा, यानी रेड कलर का जो बटन रेड कलर की जो लाइट होगी वो ऑफ रहेगी, ग्रीन कलर की लाइट जो है वो ऑन रहेगी। इस साइड हमारा क्या होगा, ग्रीन कलर की लाइट जो है ऑफ रहेगी और रेड कलर की लाइट जो है वो ऑन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बल्ब का सिंबल आप लोगों को पता होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से होता है। मान लीजिए बल्ब हमारा कुछ इस प्रकार से, हमें 4 बल्ब को दिखाना है। क्यों, ये तो आप लोगों को पता हो गया होगा भाई, क्योंकि हमारा एक साइड से इधर है, एक साइड से इधर है, तो एक ब्लैक साइड का ये न्यूट्रल इन सभी को दे देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा बल्ब कौन कौन सा होने वाला है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम देखते हैं, तो इस रास्ते से हम जैसे कि जा रहे हैं तो ये रास्ता हमारा ब्लॉक होना चाहिए, ठीक। अब चलते हैं, तो यहाँ पे R1 लिख लेते हैं, यहाँ पे R1 और R1 और इस साइड इन दोनों को देखेंगे R1 R3, इस साइड से इधर ले लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे R3 ले लेते हैं, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा, G2 हो जाएगा, G2 क्या होगा, ऑन रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा, G4 ऑन रहेगा, ठीक है। यानी G2 और G4 हमारा ऑन रहेगा, यानी इस साइड से हम जाएंगे और इस साइड से भी हम जाएंगे, ठीक। यानी इस दोनों कंडीशन में ये हमारा ऑफ रहेगा, ये भी ऑफ रहेगा, ठीक भाई। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे की ओर, ठीक। तो ये दोनों हमारा सर्किट को समझ में आना चाहिए। चलिए आगे भी देखते हैं। अब हमें तो मान लीजिए हमारा किसके लिए हो गया, ये हमारा रोड 1 के लिए हो गया, किसके लिए, रोड A के लिए हो गया, ठीक, रोड A के लिए। अब रोड B के लिए भी देख लेते हैं, रोड B के लिए भी देख लेते हैं सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पे रोड B, अभी रोड हमारा A क्या है, ऑन कंडीशन में है, तो रोड B हमारा ऑफ कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा सर्किट जो है अभी ऑफ कंडीशन में होनी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से हमारा स्टॉप पुश बटन है भाई, एक किस कंडीशन में है, नॉर्मली ओपन कंडीशन में है, तो NO स्विच लिख देते हैं इसे, नॉर्मली ओपन, ठीक। अब बात करते हैं आगे की ओर, तो इसमें भी हम यूज कर लेते हैं टाइम डिले रिले का यूज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा टाइम डिले रिले जो होता है इस प्रकार से एक तरफ प्रिंटेड होता है, इसको आप लोग सभी स्टूडेंट जानते होंगे। और दोस्तों यही हमारा जैसे ही सर्किट कंप्लीट होती है, ये हमारा यानी चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया टाइम डिले रिले हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम न्यूट्रल प्रोवाइड करा देते हैं यहाँ से, ठीक। चलिए अभी ब्लर दिखने लगता है यार, पता नहीं क्यों। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे पता हो गया होगा कि यहाँ पे हम नॉर्मली ओपन स्विच यूज किए हैं, क्योंकि हमारा भी एक तरफ से वर्क करता है, तो दूसरी तरफ हमारा क्या हो जाता है, रोड B, जैसे कि रोड 1 में काम कर रहे हैं तो रोड B हमारा भी ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ से जैसे हमने फर्स्ट सर्किट से लिया है, यहाँ से कंडक्टर एक लेंगे और यहाँ पे हम लाएंगे, और यहाँ से भी हमने क्या किया है, अभी आप लोगों को दूसरे वाले रोड का दिखाते हैं, ठीक है, यानी रोड B का भी दिखा देते हैं। ये मान लीजिए एक हो गया बल्ब, दूसरा, तीसरा। अब ये पता हो गया होगा सभी स्टूडेंट को 4 बल्ब यूज किया जा रहा है, चारों कौन कौन से बल्ब हैं इनको तो बारे में आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हमने 2 क्रॉसिंग को दिखाना है, ठीक है। 2 क्रॉसिंग कहने का मतलब एक आने वाला, देखिए 4 चौराहे में 2 तरफ से आते जाते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा, 2 तरफ ब्लॉक रहेगा, 2 तरफ से हमारी जो आवागमन रहेगा वो चालू रहता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखते होंगे, सभी स्टूडेंट को पता होगा ये चीज़। अब चलिए जैसे कि हमने ब्लॉक B में देखा, रोड B में देखते हैं, तो रोड B जो हमारा है यहाँ पे R2 देखते हैं, ये वाला अभी तो ये हमारा ऑफ कंडीशन में था, यानी ये दोनों क्या करते थे, रेड थे, ग्रीन थे। अब ग्रीन वाला क्या होगा, अब देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ कंडीशन में चला जाएगा, यानी R1 जो है अब यहाँ से ये वाली जो ब्लॉक थी और दोनों चालू कर देंगे। यानी हमारा कौन कौन सा ब्लॉक था भाई, देखेंगे तो R2 ब्लॉक था और R4 ब्लॉक था, इन दोनों का क्या करेंगे, अब हमारा ऑन हो जाएगा, और G1 और G3 क्या हो जाएगा, हमारे रोड क्या हो जाएंगे,
चालू हो जाएंगे, यहाँ से हमारे यात्री जो है चलना स्टार्ट कर देंगे। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो हमारी पूरी कंप्लीट सर्किट बन गई है, यही आप लोगों को एग्जाम में आएगा। ठीक है, आने का कहने का मतलब ये है कि इसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में बनाना है, सेम टू सेम यही चीज़ें लिख देना है। और अगर वर्किंग नहीं आएगा, आप लोगों को वर्किंग लिखने को नहीं आता है, आपको सर्किट बनाने को आता है, ठीक है, जहाँ लिखने वाली चीज़ें होंगी चैप्टर 2 में आप लोगों को पूरी लिखने वाली चीज़ें हैं। 2 सर्किट को आप लोग बनाना है, पाइप अर्थिंग एंड प्लेट अर्थिंग को। ठीक है, इन दोनों को बना लेंगे। उसके बाद जो अर्थिंग में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन डायग्राम है, लाइन डायग्राम देखेंगे तो वो तो हमारा सब स्टेशन का पार्ट हो जाएगा, उसको हम सब स्टेशन में बात कर लेंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पे बात करते हैं सर, अब इसका वर्किंग भी थोड़ा समझा दीजिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली क्लोज स्विच जैसा कि हमने देखा है, तो यहाँ पे हमारी पूरी सर्किट जो है टाइम डिले रिले पूरा एनर्जाइज हो जाता है। मान लीजिए 10 सेकेंड के लिए हमारा यहाँ पे हमने टाइम लगाया है। आप लोग जानते भी होंगे जो रोड के चौराहे होते हैं जहाँ पे सिग्नल्स लगे होते हैं, उनका एक टाइम सेटिंग होता है। जैसे 30 सेकंड के लिए हमारा क्या होगा, सिग्नल खुलेगा और 1 मिनट के लिए बंद होगा, तो ये तो आप लोगों को पता होगा। चलिए दोस्तों, मान लीजिए हमारा टाइम डिले जो है 10 सेकंड के लिए काम करेगा, तो यहाँ पे 10 सेकंड के लिए हमारा ये सर्किट जो है पूरा देखेंगे ऑन कंडीशन में है। ये पूरी सर्किट 10 सेकंड के बाद क्या करेगी, ऑफ कर जाएगी। अब जैसे ही ये ऑफ सर्किट ऑफ करेगी, ये सर्किट हमारा जो नॉर्मली ओपन क्लोज सर्किट है, ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही नॉर्मली क्लोज होगा तो ये हमारा जो टी, ये कौन सा है टाइम, इसे हम बी ले लेते हैं, ये बी रोड के लिए है हमारा ना, तो इसे हम बी टाइम डिले ले लेते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करता है कि जब हमारा ये वाला ऑफ होगा, जैसे ही हमारा 10 सेकंड के बाद टाइम डिले रिले क्या करता है, डिले कर देता है। यानी इसको जैसे ही हमारा डी एनर्जाइज होगा, सॉरी यहाँ से कॉन्टेक्ट जो है नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली ओपन हो जाएगा, और ए वाला हमारा रोड बी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, इस प्रकार से सर्किट को हम डिजाइन भी करते हैं। तो इसमें टाइम डिले रिले का यूज करते हैं और हमारे सारे सिग्नल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, और कहीं पर भी त्रुटियाँ हो दोस्तों तो आप हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि हम भी भाई इंसान ही हैं, और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के समक्ष। ठीक है, और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो भाई पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे चल रही क्लासेस में जल्द से जल्द आप जल्दी से जल्दी क्या कर लीजिए, इनरोल हो जाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।